हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सबसे पहले आप सबको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार भाई दूज 3 नवंबर को मनाया जाएगा और पंडित जी ने एक उपाय बताया यम का दीपक लगाने का, जो अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, उनके विघ्नों को दूर करने के लिए, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए हम सब बहनों के यम का दीपक अपने भाई के लिए ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। और यह उपाय घर पर ही करना है। आपको करना क्या है, इस उपाय के लिए आपको लगाना है एक चौमुखी दीपक, और यह हम इसी वीडियो में देख लेंगे कि हमें दीपक कैसे लगाना है। सबसे पहले देख लेते हैं तिलक करने का शुभ मुहूर्त कब है और कब से कब तक शुभ मुहूर्त है और कब हमें तिलक करना चाहिए अपने भाई का, और यह उपाय हमें कैसे करना है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाया जाता है। इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। 2 नवंबर को रात को 8:22 से यह तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 3 नवंबर को रात में 10:06 पर द्वितीया तिथि पूर्ण हो रही थी। इस तरह से उदया तिथि के अनुसार 3 नवंबर को ही भाई दूज मनाया जाएगा। और जो तिलक लगाने का सबसे शुभ मुहूर्त है वो है आपका सौभाग्य योग, जो सुबह 11:39 पर है। बाद में शोभन योग लग जाएगा। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:48 से लेकर 12:32 तक है। उसके बाद दोपहर में जो शुभ मुहूर्त है, विजय मुहूर्त है, वो 1:10 से लेकर दोपहर में 3:27 तक रहेगा। और राहु काल जो लग रहा है, जिसमें हमें तिलक भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वो 4:30 से 6 बजे तक है, तो उसमें हमें तिलक नहीं करना चाहिए। अब आइए देख लेते हैं यम का दीपक हमें कैसे लगाना है अपने भाई की लंबी उम्र के लिए। यह बताते हैं पंडित जी के यह अपने भाई के लिए यह कार्य करना होता है और अपने घर पर ही करना होता है। एक हमें मिट्टी का दीपक लेना है और उसमें 2 बाती लंबी लगानी है। जब आप 2 लंबी बाती लगाएंगे तो चारों तरफ उसके कोने निकल आएंगे, तो वो चौमुखी दीपक बन जाएगा। आपको लेना है सरसों का तेल, उसमें सरसों का तेल ही डलेगा, चारों तरफ दीपक जलेगा चारों कोने में। इसको यम का दीपक बोलते हैं और इसके भाई की लंबी उम्र के लिए लगाया जाता है। अब आपने उसमें कर लिया। अब उसमें आपको 2 लौंग के जोड़े डालने, जो लौंग होती है तो आपको वो आपको दीपक में डाल देना है और आपको अपने घर के बाहर लगाना। और यह काम आपको रात के समय ही करना है, जब आप सब खाना वगैरह अपने घर में अच्छे से खा लें, जब आपका सोने का टाइम हो जाए उसके बाद ही आपको लगाना है, कि घर से बाहर कोई ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर क्या करना है आपको, मतलब रात में सब काम वगैरह हो जाए अच्छे, फिर आप आराम से दीपक लगा सकते हैं। आप दीपक वगैरह पहले से बना के रख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि अपने घर के बाहर मेन गेट से निकल के ही आपको यह दीपक लगाना है। यदि आप लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो आप जैसे ही गेट खोलेंगे फिर वो हमारा हिस्सा ख़त्म हो जाता है, दूसरे का घर थोड़ी दूर पे शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अपना घर का गेट खोलना और बाहर ही यम का दीपक लगा देना है। तो उसमें 2 लौंग का जोड़ा डाल के सरसों का तेल डाल के जला देना है अपने भाई की लंबी उम्र के लिए। और यदि आप किसी घर वगैरह में रहते हैं तो मेन गेट जहाँ शुरू होता है, जहाँ से आप एंट्री करते हैं, उसके बाहर ही लगाना अपने घर के बाहर ही है। यम देवता का नाम लेकर, अपने भाई की लंबी उम्र का नाम लेकर, यम देवता यम महाराज जी का नाम लेकर उनसे विनती करते हुए यम का दीपक प्रज्वलित कर देना। बस इतना ही करना है और आपको रात के समय ही यह उपाय करना है। अब देख लेते हैं कि जो है जब भाई का तिलक करें तो उसमें हमें क्या गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो भाई का जब तिलक करें तो उनका सर कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। मतलब उनके या सर पे आपको रुमाल रखना चाहिए, या कुछ ना हो तो मौली कलावा तोड़ के आप वही रख दीजिए, नहीं तो वो अपना हाथ ही पीछे से लगा ले। मतलब खाली सिर कभी भी तिलक नहीं करना चाहिए। और जब तिलक करें तो उस पर चावल अक्षत के, आंखें अक्षत के 1-2 दाने अवश्य चिपकाएं, जिससे कि वो हमेशा तरक्की करे, उन्नति करे। और जब आप तिलक लगाएं तो हमेशा अंगूठे से लगाएं और ऊपर की ओर बढ़ता हुआ तिलक लगाएं, जिससे वो भी अपने जीवन में उन्नति करते ही चले जाएं। कहते हैं कि जब इस तरह से बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं और शुभ मुहूर्त में करती हैं तो वह अकाल मृत्यु से बचाता है, विघ्न टल जाते हैं, 7:30 नहीं लगती, धैया नहीं लगता, ऐसा पंडित जी ने बताया है। और क्या करना है आपको, थाली में क्या क्या रखना चाहिए, और जब आपका भाई जाने लगे या आप तिलक करें तो उनको क्या चीज़ आपको ज़रूर भेंट करनी चाहिए। थाली में आपको नारियल, हल्दी, कुमकुम, मिश्री, चावल, फूल और कुछ खिलाने के लिए मीठा आपको ज़रूर लगाना चाहिए। और अपने हो सके तो भाई को अपने बहन के घर का भोजन जरूर करना चाहिए इस दिन। इससे कहते हैं पंडित जी कि 7:30 नहीं लगती, ढैया नहीं लगता, जो विघ्न होते वो भी टल जाते हैं। और जब भाई जाने लगे आप तिलक ही कर लीजिए तो आपको अपने भाई को नारियल और मिश्री ज़रूर देना चाहिए और शुभ समय पे ही टीका करना चाहिए, क्योंकि इस दिन यमराज जी अपनी बहन यमुना जी के घर गए थे और उन्होंने भोजन किया
किया था और अपनी बहन से टीका करवाया था, तब यमराज जी ने अपनी बहन को यह वरदान दिया था कि उनसे पूछा था कि तुमने मेरा इतने अच्छे से आदर सत्कार किया है, मैं तुम्हें क्या वरदान दूँ। तब यमराज जी ने यही मांगा था कि जो भी बहन अपने भाई का टीका करे उसके भाई की लंबी उम्र हो और वो जीवन में उन्नति और तरक्की करे। इस तरह से ये टीका करने का वहीं से विधान आया हुआ है। और जो मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय पंडित जी ने बताया वह भी जान लीजिए कि कहते हैं भगवान शंकर भगवान विष्णु और माता जी का विवाह करवाए थे। ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि माता लक्ष्मी महादेव जी की ही बहन स्वरूप हैं। तो इसलिए उस दिन भगवान विष्णु का हमें एक उपाय करना है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। मान लीजिए आपकी कोई मनोकामना जो बहुत दिन से अटकी पड़ी हुई पूरी नहीं हो रही है, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको लेना 1 लोटा जल, उसमें 2-4 बूंद गंगा जल मिला लेना है और पहले गंगा जल ले लीजिए, उसके बाद जल मिलाइए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि गलती हमसे अक्सर यही हो जाती है कि हम पहले जल ले लेते फिर उसमें गंगा जल मिलाते, जो कि गलत है। पहले हमें गंगा जल लेना चाहिए लोटे में, उसके बाद जल मिलाना चाहिए। अब जो भी भगवान विष्णु का आपके घर के आसपास मंदिर हो वहाँ पे चले जाए, इसमें साथ में माता लक्ष्मी भी विराजमान हो। माता लक्ष्मी भी विराजमान हो या साथ में राधा कृष्ण जी का मंदिर हो या राम सीता जी का मंदिर हो, विष्णु भगवान के स्वरूप चाहे जो, आप वहाँ पे चले जाइए। एक कलश, वहीं पे जो कलश आप जल भर के लेके गए हैं, तांबे के पात्र, वहीं उनकी चौखट पे रख दीजिए और 11 बार मंदिर की परिक्रमा करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, जो भी मंत्र आपको आता हो उसी समय उस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको परिक्रमा, मंत्र नहीं आता तो आप विष्णु भगवान का नाम लेके भी, माता लक्ष्मी का नाम लेके भी आपको 11 बार परिक्रमा करनी है। और उसके बाद जल, लोटे वाले जल को उठाइए और आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ पे आपको चले जाना है और दोनों हाथों में से जल पकड़कर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, यदि नारियाँ शुरू करेंगे तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल समर्पित कर दीजिए। अपने दोनों हाथों से जल चढ़ाइए। जब जल समर्पित हो जाए तो लोटे में थोड़ा जल छीन लीजिए, जिससे बाद में आप आचमन कर सकें। उसके बाद दोनों हाथों से शिवलिंग को पकड़ के आपको अपनी कामना कह देनी है, अपना नाम और गोत्र बोलकर कि मैं माता लक्ष्मी जी के यहाँ का जल आपके लिए लेके आया हूँ, भोले बाबा मैंने आपको समर्पित किया, अब आपको मेरी मनोकामना पूरी ही करनी पड़ेगी। ऐसा आप उनसे बोल दीजिए, जो भी आपकी विनती हो वो कह दीजिए और तब माता लक्ष्मी स्वयं महादेव से कहकर आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी करवाती हैं। इस तरह से आपको यह उपाय करना है, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।